नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए संवाद किया। पटना में भाजपा मीडिया सेल कार्यालय चाणक्य टावर में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मयूख और प्रदेश प्रवक्ता दानिश इकबाल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि मन की बात देश की दिशा देने वाला कार्यक्रम है जो समाज के हर वर्ग को जोड़ता है। भाजपा मीडिया सेल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रेरणादायक संबोधन को सुनने पहुंचे। नीचे रखो ना भाई, तो वहाँ बोलो ना, आप वहाँ नहीं बोल रहे हो, NIPTI को नहीं बोलोगे। पीटीआई नीचे नहीं रखा क्या? वहाँ देखो, एजेंसी को बोलो। चलिए ठीक है, नीचे रख दीजिए ना भाई। चलिए ठीक है। उन्होंने आज 4-5 बातों पर विशेष करके देशवासियों से अपने विचारों को साझा किया। जिस तरह से पूर्वांचल और बिहार में जूम है ना, थोड़ा पीछे करना। छठ महापर्व के प्रति लोगों की आस्था है और छठ महापर्व के आस्था पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार वासियों को और विशेष करके छठ व्रतियों को शुभकामना दिया। उन्होंने मन की बात की शुरुआत छठ पर्व के आस्था से ही किया और किस तरह से पूर्वांचल और बिहार के लोग छठ मैया और पूरा छठ पर्व जो है लगातार अभी 4 दिन बिहार में मनाया जाएगा, इसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने आस्था व्यक्त की। उन्होंने छठ पर्व और दीपावली पर लोगों ने जो स्वदेशी सामान को अपनाने का काम किया और जो GST की बचत लोगों नीचे कीजिए, स्वदेशी सामानों पर लोगों को हो रहा है, उसकी भी उन्होंने चर्चा की और पूरे देशवासियों से अनुरोध किया कि आप इस देश में बने हुए स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें। आज प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा राष्ट्रीय और इस देश का वंदे मातरम गीत है, वंदे मातरम के महत्व और इसकी जो सकारात्मक ऊर्जा इस गीत को गाने से ही मिलता है, उस पर उन्होंने चर्चा किया और वंदे मातरम के महत्व को भी उन्होंने देशवासियों को बताने का काम किया। और इसके साथ साथ देश के अंदर ऐसे युवा प्रतिभा जो क्रिएटर भी हैं, इवेंट्स को भी क्रिएट करते हैं और साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी युवाओं के क्रिएटर और क्रिकेटर, इन सब बातों पर भी उन्होंने चर्चा किया। और इसके साथ साथ जिस तरह का अत्याचार अंग्रेजों के जमाने में, मुगल के जमाने में होता था और खिलजी और ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि किस तरह का अत्याचार वो लोग इस देश पर करते थे, लेकिन आज भारतवर्ष की विरासत और संस्कृति इतना मजबूत है कि आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं, युवाओं को, प्रतिभा को, देश की विरासत को, स्वदेशी और हमारे राष्ट्र के महत्व को भारतवासियों के बीच साझा करने का काम करते हैं और हर वक्त इस बात को वो जरूर संदेश देना चाहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें और इस देश के प्रति समर्पण मन की बात से युवाओं को, महिलाओं को, किसान को और सभी लोगों को संदेश देने का काम करते हैं। प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, विपक्ष अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो अब ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। जब हम लोग सरकार में थे तो ये लोग कुछ नहीं बोलते थे,
अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। मीडिया के बंधु से बताना चाहता हूँ, आप इसको मीडिया में चलाने का काम करें कि इंडी गठबंधन कांग्रेस और राजद के नेता जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए और इनको जब सरकार में रहते हैं तब इनको किसी की याद नहीं आती, लेकिन अब जब इलेक्शन 5-6 दिन 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो जुमलेबाजी शुरू कर दिए। यानी कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। उनको पता है कि अब इन लोगों को मालूम है कि मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इन लोगों ने अब जुमलेबाजी करना शुरू कर दिया है। यानी ये लोग जुमलेबाज हैं और जनता इस बात को समझ रही है। मन की बात कार्यक्रम नीचे रखो ना भाई। तो वहाँ बोलो ना, आप वहाँ नहीं बोल रहे हो, एनआईपीटीआई को नहीं बोलोगे? पीटीआई नीचे नहीं रखा क्या? वहाँ देखो, एजेंसी को बोलो। चलिए ठीक है, नीचे रख दीजिए ना भाई। चलिए ठीक और है। उन्होंने आज 4-5 बातों पर विशेष करके देशवासियों से अपने विचारों को साझा किया। जिस तरह से पूर्वांचल और बिहार में जूम है ना, थोड़ा पीछे करना। छठ महापर्व के प्रति लोगों की आस्था है और छठ महापर्व के आस्था पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार वासियों को और विशेष करके छठ व्रतियों को। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मोकामा में नेता अनंत सिंह का मंच टूटा। अनंत सिंह जब वे अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तब मंच टूट गया। यह घटना शनिवार को रामपुर डुमरा गांव में हुई, जहां अनंत सिंह का तूफान संपर्क अभियान चल रहा था। मंच टूटने से अनंत सिंह नीचे गिर पड़े, लेकिन वे सुरक्षित हैं, कोई हताहत की खबर नहीं है। इस घटना के बाद समर्थकों में हड़कंप मच गया, लेकिन अनंत सिंह ने हौसला नहीं खोया और अपने समर्थकों को संबोधित किया। यह घटना मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान हुई है, जहां अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच भीषण सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। शरण छूकर प्रणाम करते हैं। आज के दिन इसीलिए अनंत बाबू की जय जितेंद्र तो पर्वतियों के नजर लग लगे। ये है अनंत बाबू। और अनंत बाबू की दूसरी खासियत आपको पता है, अनंत बाबू के यहाँ जो कोई भी जाता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए इस बार सभी उत्साही युवक एक वोट भी 6 तारीख को गड़बड़ नहीं हो, 1 नंबर पर 3 छाप पर आपकी उंगली दबे। और जानिए बाबू ताकत, कोई बड़ी बलगर आदमी है, राष्ट्रपति है इस देश का, उसकी भी उंगली की कीमत 1 वोट। और यहाँ खड़ा हम एक व्यक्ति, उसकी भी उंगली की कीमत 1 वोट। इसलिए इस उंगली की कीमत को पहचानना, उंगली कटाना नहीं। अब एक बात मैंने बहुत पहले से, आज अनंत बाबू कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं निर्वाचन आयोग के कारण। हम लोग भी घोषणा नहीं कर रहे हैं। छठ व्रत है, अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं। छठ व्रत संकल्प का त्योहार है। आपके यहाँ यही जगह है सामुदायिक भवन, और इस सामुदायिक भवन में इसी मोहल्ले के बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए अशोक स्मृति पुस्तकालय का निर्माण होगा। और वो पुस्तकालय में हमारे बेटे और बेटियां निःशुल्क पढ़ेंगे और हम लोग पढ़वाने की व्यवस्था भी करेंगे।
और यह भी जान लो, कुछ बेटियां हमारी पढ़ रही हैं पुस्तकालय में, मालूम है ना। निःशुल्क हम रोज पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाएंगे। हम अपनी बेटियों के लिए तत्पर हैं और अनंत बाबू भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि इस बार एनडीए 175 सीटें जीतने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे चुनती है, लालटेन का युग या एलईडी का बिहार। आरजेडी के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा पलटवार सामने आया है। आरजेडी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को फाड़ दिया जाएगा। इस पर मनोज तिवारी ने कहा, वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में नहीं संसद में पास होता है। अगर उस पर झूठ बोल रहे हैं तो सोचिए बाकी कितनी बातें झूठ होंगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आपकी पहचान जंगल राज की है, आपकी पहचान नौकरी के बदले ज़मीन लेने की है, आपकी पहचान बिहार को लूटने की है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुने इस वीडियो में। अब देखिए, ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। अपनी जो भी क्षमता है, जो बिहार विधानसभा के द्वारा जो होता है उसकी बात करिए। आप पीछे जब सरकार में थे तो अपराधियों का राज था। आज भी आप कहते हैं शहाबुद्दीन की जय। अब शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का कितना बड़ा दुश्मन है, ये बिहार का बच्चा जानता है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधि को 50 लाख का बीमा कराएंगे और पेंशन भी देंगे। देखिए, उनके पास 56 इंच की जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ ले जितना तोरा बोले के वो बोलत रहो। आपकी पहचान जंगल राज की है, आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है, आपकी पहचान बिहार को लूटने की है। और ये बात दुनिया तो कहती है, ये स्वयं आपके भाई तेज प्रताप भी बता रहे हैं। आज तेज प्रताप के प्रति बिहार की जनता का उस परिवार में ज्यादा झुकाव है। तो जो आप अपने भाई को तो संभाल नहीं सके, आप बिहार की बात करते हैं, कोई बात नहीं। चुनाव में सबकर अपन अपन बात करे के छूट बाटे, लोग करे। लेकिन अब बिहार को बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी हाईवे, IIM, एम्स, एयरपोर्ट, 125 यूनिट बिजली फ्री, 75 लाख लोगन के स्वरोजगार योजना, महिला लोगन के 60 लाख से ज्यादा लोगन के प्रधानमंत्री आवास, लोगन के 10-10 हजार रुपया CM जीविका, एकरा से आगे के सोचे के बाटे। और वो एनडीए कर प्रधानमंत्री कहा है कि अब लालटेन युग की जरूरत नहीं है। भाई गावे गावे LED आ गई तो LED लोगन के चाहता, ओकरा खातिर बिजली चाहता। अब बिजली रहे लागल, LED चमचमाता टे, सड़क के किनारे पर्यावरण के बचावे खातिर पेड़ लगता, पानी आवता, खेत के पानी चाहिए। और अगले 5 साल में एनडीए के संगे बिहार के वो उड़ान हुई कि यहाँ के हर युवा, हर महिला, हर किसान ओकरा के खूब अच्छा से
एंजॉय करी और ओकरा पर गर्व करी। कितना लक्ष्य है सीटों की लगभग? देखिए हम जितना घूम रहे हैं, अब वैसे पार्टी तो हमारी नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। एनडीए अपना बताए कि सीएम चेहरा कौन है। बिहार की सियासत में इस वक्त जुबानी जंग तेज है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर तेजस्वी यादव का 56 इंच का जुबान है, पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ। शायद वो अपनी बात हम लोगों पर डालना चाहते, लेकिन हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, है ना। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, शाइनिंग इंडिया का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ, क्या मेक इन इंडिया का क्या हुआ। शायद वो अपनी बात जो है हम लोगों पे डालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। आप देखिए हम लोग अगले 5 साल क्या करेंगे ये जनता को बता रहे हैं, लेकिन एनडीए में तेजस्वी और लालू जी को गाली देने के अलावा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। केवल गाली गलौज कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 साल आएंगे तो क्या करेंगे। तो हम तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और इस बार बिहार की जनता जो है बेसब्र है बदलाव के लिए, बदलाव चाहते हैं। स्थिर पानी भी कई दिनों तक अगर रखा जाए एक जगह, या ठहरा पानी जो होता है आप समझिए कि वो सड़ जाता है, वही स्थिति सरकार की हो गई है। 20 साल से लोग जो है परेशान हो चुके हैं और इस बार बदलाव के मूड में है। तेजस्वी से किसी को शिकायत नहीं है, ना ही तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है। और आने वाले समय में हम लोग जो हम लोगों ने कहा है, जो कह रहे हैं उसको भी करें। आज जितने पंचायत जनप्रतिनिधि हों, सभी लोग या पीडीएस डीलर्स हों, इन सब के लिए हम लोगों ने भी जो घोषणा की, त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रतिनिधि जो है, तो हम जब आएंगे सरकार में तो जो बातें कह रहे हैं उस बात को जो है पूरा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।